नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। अप्रैल का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए चर्चा करते हैं इस महीने के ग्रह गोचर की स्थितियों पर। इस माह ग्रह की स्थितियां कैसे रहेगी। सबसे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं, जो वर्तमान में अपने अति मित्र मीन राशि में विराजमान है और 13 अप्रैल को वो अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करूं तो वो वर्तमान में अपने मित्र राशि मेष में विराजमान है और 9 अप्रैल को वो अपनी नीच की राशि मीन में वक्री होकर विराजमान होंगे। मंगल ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि में विराजमान है और 23 अप्रैल को अपने अति मित्र राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं गुरु ग्रह की बात करूं वो इस पूरे वर्ष अपने मेष राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 25 अप्रैल को वो अपने मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे महीने अपने कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मीन और केतु अपनी सम राशि कन्या में इस माह विराजमान रहेंगे। तो ये है इस माह के ग्रहों की गोचर स्थितियां में फेरबदल। इन फेरबदल के आधार पर ही ये मासिक राशिफल दिया जाएगा। मिथुन राशि वालों का राशि अप्रैल का मासिक राशिफल। और सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि जो ये राशिफल मैं आपको बता रही हूँ ये चंद गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपने लग्न, चंद्र और प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं, जो कि वक्री अवस्था में आ रहे हैं और 9 अप्रैल को ही बुध वक्री होकर अपनी नीच की राशि में पुनः जाकर बैठेंगे। अब बुध का नीच का होना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। लग्नेश और सुकेश हैं बुध, इसीलिए बुध जब आपके कर्म भाव में नीच के हो जाएंगे तो वे बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके लिए नहीं बन पाएगी। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बुध आपको नेगेटिव रिजल्ट भी नहीं देंगे, क्योंकि बुध शुक्र के साथ बैठेंगे और शुक्र हो रहे हैं उच्च के और बुध हो रहे हैं नीच के, तो नीच भंग योग बन जाएगा। तो इस समय में न्यूनतम स्थिति में ही बुध आपको अपने परिणाम देंगे। आपकी राशि स्वामी भी है बुध, तो आपकी राशि पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। इस समय आपको धैर्य के साथ अपनी हर चीज को डील करना होगा, हर समस्या को डील करना होगा, अपने आत्मविश्वास को जगाए रखना होगा। आप जितना आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे बुध उतने अच्छे ही परिणामों से आपको अवगत कराएंगे। आपका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ेगा और बुध के बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आप सोच समझकर निवेश करें। इस समय बोलते समय ध्यान रखें, क्योंकि बुध का वाणी पर नियंत्रण रहता है, इसीलिए आपको ऐसे कोई भी वर्ड्स अपने मुंह से नहीं निकालने हैं जो कि आपके अपनों को, अपने रिश्तों को हद कर दे और रिश्तों में दूरियां पैदा कर दे। इसीलिए आपको उस मामले में थोड़ी सी सजग होकर चलना होगा। अब बुध क्योंकि सुकेश भी हैं और सुखों को भी ध्यान में देकर आगे बढ़ना होगा। गलत निवेश से बचें, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर चलें। कोई भी कार्य जल्दबाजी से करने से बचना होगा। माँ के साथ संबंधों में भी सावधानी रखनी हो। उन्हें कोई ऐसी बात ना कहें जिनसे उनका मन दुख जाए और आपके माँ के साथ रिश्ते खराब हो जाए। इस समय वर्क प्लेस पर भी आपको सावधानी से आगे बढ़ना होगा और योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करना होगा। अपना बजट देकर चलना होगा। न तो इस समय किसी को उधार दें और न ही किसी से उधार लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बुध के रिजल्ट उस हिसाब से आपके लिए ठीक ही रहेंगे, क्योंकि बुध नीच के होकर भी नीच भंग योग बनाएंगे तो आपको सामान्य रिजल्ट ही दे पाएंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि बदलते रहते हैं। यहाँ पर आपकी बॉन्डिंग अपनी फैमिली के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। घर की महिलाओं को आप प्रसन्नचित करेंगे। यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है कि
आपको प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिकल होकर चलना है, इसीलिए भावुक ना हो, प्रैक्टिकली सोचें और थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें अपने कार्य पर, योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करें तो डेफिनेटली परिणाम आपको सकारात्मक मिलेंगे और फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा। अब आ जाते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके प्राइमरी पराक्रम भाव के स्वामी जो कि अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं, 13 अप्रैल तक सूर्य अष्टम में रहेंगे, क्योंकि सूर्य आपके कर्म भाव में बैठेंगे। कर्म भाव में सूर्य आपके गवर्नमेंट जॉब को बढ़ाएंगे, पर थोड़ा आपके भाई बहनों के साथ आपकी वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न न करें। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों से भी सजग रहें। 13 अप्रैल को जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे और उच्च के होकर आपके लाभ भाव में जाकर बैठेंगे तो यहाँ पर पराक्रमेश और कर्मेश की युति होगी। गुरु के साथ जो गुरु का कॉम्बिनेशन है वो आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। इस समय आपके अटके हुए प्रमोशन बढ़ेंगे और भाई बहनों के साथ फिर आपके संबंध अच्छे प्रगाढ़ बनेंगे। राजनीति में भी कोई अच्छा पद मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ये समय 13 अप्रैल के बाद आपके लिए समय अच्छा रहेगा। सूर्य के परिणाम आपके लिए बेहतर मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचमी से शुक्र जो कि आपके खर्च भाव के भी स्वामी है और शुक्र यहाँ पर आपके कर्म भाव में महीने के प्रारंभ में बैठेंगे। शुक्र 25 अप्रैल तक आपके कर्म भाव में उच्च के होकर बैठेंगे। शुक्र का उच्च का होकर बैठना आपके कर्म क्षेत्र में आपके खर्चों को भी नियंत्रित करेगा और डेफिनेटली आपके कैरियर को भी आगे बढ़ाएगा। अब पहले कैरियर की बात करूं तो कैरियर भाव के स्वामी हैं शुक्र और उच्च के हो रहे हैं, तो ये माह आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा सपोर्टिव रहेगा। कला वर्ग के क्षेत्रों के लिए यह वर्ग अच्छा रहेगा। कलाकारों को मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी, बहुत बड़े ऑफर मिल सकते हैं। इस समय आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। वहीं शुक्र आपके कर्म भाव में जाकर बैठ रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं, तो इस समय काम में तो आपको सफलता मिलेगी। वहीं ये समय आपके जिज्ञासाओं को भी बढ़ाएगा, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा। इस समय संतान की तरफ से आपको सुख समाचार मिलेंगे। बेटी आपको गौरवान्वित महसूस कराएगी। शुक्र से रिलेटिव कार्यों में आपको अच्छी प्रसिद्धि मिलेगी, क्योंकि शुक्र आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं। खर्च भाव के स्वामी का अपने से 11 में बैठना आपके खर्चों को बैलेंस करेगा। यहाँ पर थोड़ा आपके खर्चे नियंत्रण होंगे, परंतु क्योंकि शुक्र उच्च के हैं आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे, इसलिए आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को बजट देकर पूर्ण करनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए शुक्र के अच्छे परिणाम मिलेंगे। विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, विदेश यात्रा का योग बन सकता है। तो ये है शुक्र के रिजल्ट। अब आते हैं आपके षष्ठम यानी रोग भाव पर। आपके रोग भाव के स्वामी हैं मंगल जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और मंगल शनि के साथ क्रांतिकारी योग बनाकर आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। यहाँ पर भाग्य के साथ मंगल की जो युति हो रही है वो भी बेहतरीन है, पर रोग भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ बैठा है तो आपके रोगों को कंट्रोल करेगा, आपके रक्त विकार से संबंधित समस्याओं को समाप्त करेगा। वहीं शत्रु भी आपसे भयभीत नजर आएंगे। कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, कर्जा माफ हो जाएगा और आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। वहीं मंगल जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभेश का भाग्य स्थान में जाकर बैठना बहुत अच्छा है। वो आपके लाभ में निरंतर वृद्धि करेंगे, स्थायी लाभ की आपको प्राप्त होगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और शानदार इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके सप्तम और कर्म भाव पर। उसके स्वामी हैं गुरु जो कि आपके लिए लगातार अच्छे परिणाम दिला रहे हैं, क्योंकि गुरु लाभ भाव में बैठे हैं। सप्तमेश अपने से पंचम और कर्मेश अपने से घर आगे,
पर यहाँ पर जो सूर्य के साथ युति की गोचर में जो युति होगी वो सबसे अच्छा आपको इस माह देखने को मिलेंगे। व्यापार में आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। सरकारी कार्य में अब तक जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होगी। कोई सरकारी टेंडर आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय जॉब जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये समय प्रमोशन, इंक्रीमेंट और मनचाहे ट्रांसफर के लिए बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा। इस समय का आप बहुत अच्छा सदुपयोग करेंगे तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त रहेंगे। तो कुल मिलाकर गुरु के परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं आपके अष्टम और नवम भाव पर, क्योंकि इसके स्वामी है शनि, जो कि नवम भाव में मंगल के साथ क्रांतिकारी योग बना रहे हैं। अब यहाँ पर शनि और मंगल की जो युति है वो थोड़ा सा आपको अधिक डेयरिंग बनाएगी। इस समय जो लंबे टाइम से जो कार्य करने की सोच रहे थे और कर नहीं पा रहे थे वो कार्य हो जाएंगे। आपकी बुद्धि और सामर्थ्य आपका दर्शन करेंगे और इससे भी आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप अपनी सच्चाई से आगे बढ़ेंगे और आपकी सच्चाई से आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वहीं पुलिस, सेना, नेवी जैसी जॉब या जो आपको उसमें उत्तम सफलता के भी योग बनेंगे। कुछ काम का जो आपको नवीनीकरण करना है तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ये है मिथुन राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल।